हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन IIT 2015 एडवांस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x cube into 1 plus x to the power 100 is। अब सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जो क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप डिस्कस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले सोचो कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होना है फाइनली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उसके लिए अब ऐसे समझना कि ये जो क्वेश्चन है, आप अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे कोफिशिएंट वगैरह की जो कहानी हम बायनोमियल के टाइम पर पढ़ते हैं, बट इस क्वेश्चन में आप किसका एक्सपेंशन करोगे? एक्सपेंशन तो इस टाइप में कुछ है नहीं है। इस बायनोमियल में आप एक्सपेंशन का आप जो फॉर्मूला पढ़ते हो, एक क्वेश्चन सिंपली जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी कैसे है सर? अब एक बताओ, इसमें x की पावर 9 कब बन रहा होगा? इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। सपोज दैट मैंने लिखा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, बस ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप a को c से मल्टीप्लाई करोगे, a को d से मल्टीप्लाई करोगे, b को c से मल्टीप्लाई करोगे, b को d से मल्टीप्लाई करोगे। मींस ब्रैकेट्स में जो टर्म है, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में हर एक टर्म, इस ब्रैकेट का जो टर्म a है इस वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐसे जो b है इससे इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, अब सपोज दैट अगर मैं 3 ब्रैकेट लिखता हूँ, a प्लस मैंने d लिख दिया, a प्लस e लिख दिया, सपोज दैट a प्लस f लिख दिया। अब इस केस में क्या होगा, आप जब इनको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो a मींस a आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर a इंटू f। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी ब्रैकेट के अगर इन दोनों टर्म की बात करोगे तो ये जो दोनों टर्म है इन दोनों ब्रैकेट के हर एक टर्म से फिर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिखता हूँ। जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, मैं एक टर्म और लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डॉट 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 अप टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 लिखा हुआ है। अब एक बात बताना, मैं आपसे कहा था कि आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर डालो, तो सर फिर टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। मल्टीप्लाई लिखना नहीं है, दिमाग में सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन फाइनली कैसे हो रहा होगा। अब जैसे मान लो मैं कहा दूं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एक टर्म हमारा 1 ही आ रहा होगा। ऐसे फिर x भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो कुछ आइडिया हो पा रहा है कि ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि x की पावर 9 कब बनेगा। टारगेट यह है कि हमारा जो इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है x की पावर 9 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो अब आपको ये सोचना है कि x की पावर 9 कब कब बन रहा होगा। अब ऐसे समझो, जैसे 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आगे एक टर्म इसमें लिखा होगा 1 प्लस एक्स की पावर 9, तो 1 को आप x की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद बाकी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे समझो इसमें एक टर्म ऐसे आ रहा होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 9 इंटू 1। तो बेसिकली एक टर्म हमारा तब बन रहा है जब x कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब x की पावर 0 यहाँ पर हो गया 1 हो गया 1, और यहाँ x की पावर जब हम 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे समझो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। फर्दर यहाँ आपका एक जो टर्म होगा, यहाँ एक टर्म 1 प्लस एक्स की पावर 9 भी होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 9 इंटू 1। इसका मतलब बेसिकली आप जो 1 मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, 99 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होगे, बेसिकली 1 ही रह जाएगा एक्स की पावर 9। तो एक बार हमारा यहाँ आ गया एक्स की पावर 9 का एक टर्म यहाँ पर बन गया, इसका कोफिशिएंट 1 ही चल रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्स की पावर 9 का टर्म कब बन रहा होगा। अब सपोज दैट अब मैं एक्स की बात करता हूँ, एक्स अगर आपका एक्स की पावर 8 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, मींस एक्स इंटू एक्स की पावर 8, बाद बाकी टर्म आप 1 वाले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे एक्स इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पर एक टर्म एक्स की पावर 8 आ रहा होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर आपका एक्स की पावर 9 बन जाएगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 ही चल रहा होगा। फिर एक्स की पावर 9 कब बन रहा होगा, अब पैटर्न आपको दिख रहा होगा। एक्स में क्या दूं, एक्स स्क्वायर को, अब एक्स स्क्वायर पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर
अगर x की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर x की पावर 9 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एक्स टू दी पावर 7, इस केस में x की पावर 9 बन रहा होगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 ही चल रहा होगा। ऐसे ही फिर x की पावर 9 कब बन रहा होगा, जब x क्यूब को हम x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ऐसे ही फिर x की पावर 9 कब बन रहा होगा, जब x की पावर 4 को हम x की पावर 5 से, रिमेनिंग टर्म हमारे 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, उस केस में भी हमारा x की पावर 9 बन रहा होगा। बाद बाकी जो टर्म है, जैसे इसमें 1 की पावर 99 आ रहा होगा, इसमें 1 की पावर 90, इस टाइप में 1 1 1 बाद बाकी टर्म चल रहा है, 1 की पावर 98 मींस वो 1 ही चल रहा होगा। अब एक तो पॉसिबिलिटी हो गई, अब तक टोटल 5 टर्म हो गए। अब कुछ बातें और ऑब्जर्व करो कि अगर मान लो मैंने सिंपली लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं, मैंने x लिखा हुआ है, अब अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं और फिर मैं इसको एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूं और रिमेनिंग वन वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भी एक्स की पावर 9 बन जाएगा। ऐसे ही मैं एक्स लिख लूं और इसके बाद अगर मैं एक्स क्यूब लिख लूं और इसके बाद फिर मैं एक्स की पावर 5 लिख लूं, अभी भी एक्स की पावर 9 बन जाएगा। अब अगर मान लो मैं x लिखता हूँ फिर x की पावर 4, x की पावर 4 अब दो बार तो आ नहीं सकता, तो x वाली बात खत्म हो गई। अब हम अगर एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, अब हम एक्स स्क्वायर से अगर x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करें और इसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर x की पावर 9 बन जाएगा। अब फर्दर और x की पावर 9 नहीं बनने हैं, रीजन क्या है, रीजन क्या है, आप कहोगे सर एक्स क्यूब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जो टर्म होंगे ना वो फिर से इन्हीं में से कोई आपका टर्म बन जाएगा। तो फर्दर अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आगे कहीं भी एक्स की पावर 9 की टर्म इसमें बनने ही नहीं है। तो टोटल जो एक्स की पावर 9 की टर्म आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो x के पावर 9 हमारा हमारा आ रहा होगा, जैसे मान लो इसका आप एक्सपेंशन करोगे 1 इंटू समथिंग x, मीन्स इसमें जो x के पावर 9 का कोफिशिएंट आ रहा होगा वो बेसिकली 8 आ रहा होगा, 8 इंटू एक्स की पावर 9। अब एक बात ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, सिंपल जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। आपको बस फंडामेंटल यही है, अगर आप ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंपली आपको केवल ऑब्जर्व करना है कि जब हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अब जो टर्म है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, बस इतना आपको केवल इसमें विजुलाइज करना है। उम्मीद करता हूँ डाउट आपका क्लियर हो गया होगा।